अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन स्टमक तक हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है। अब स्टमक से आगे हम देखेंगे कि कौन से पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वहाँ पर डाइजेशन किस तरह से होती है। तो स्टमक के बाद जो पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर कितने पार्ट्स हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है, किन मॉलिक्यूल्स की होती है, कौन से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो तमाम बातें हम इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो स्टमक इज़ फॉलोड बाय लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद फूड कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, लॉन्ग क्वाइल ट्यूब है, ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब है और क्वाइल ट्यूब है, ठीक है, क्वाइल की फॉर्म में मौजूद होगी। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारा स्टमक ख़त्म हो रहा है। स्टमक के बाद से जो ये क्वाइल ट्यूब है, ये क्या है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्ट्रक्चर कैसा है, लॉन्ग है और कॉइल ट्यूब की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। जिसके अगर लेंथ देखें तो इसकी लेंथ होती है 6 मीटर्स और इसके विड्थ है 3 to 4 सेंटीमीटर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी तक हमने स्टमक में क्या पढ़ा, डाइजेशन पढ़ी। शुरू से अगर हम देखें तो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हुआ, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ। अब फूड कहाँ पर आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पर भी डाइजेशन होगी, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स रह गए हैं उनकी यहाँ पर डाइजेशन होगी और यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और यहीं पर एब्सॉर्प्शन होती है फूड की। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन कंप्लीट्स। आगे अगर हम देखें तो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्टमक से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका जो मिडिल पोर्शन है इसे हम कहते हैं जेजनम और इसका लास्ट पार्ट है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन अपने लोअर एंड पे कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है इलियम, ये कनेक्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्टमक से कनेक्टेड है, ठीक है। स्टमक में हमारा जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है। स्टमक में केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होने के बाद फूड पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पेस्ट लाइक फॉर्म, और इसका पीएच एसिडिक होता है क्योंकि ये गैस्ट्रिक कंटेंट है ना, स्टमक में एसिड रिलीज़ हुआ था, जिसकी वजह से अब जो फूड है उसका पीएच क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है और इसकी फॉर्म कैसी हो गई है, पेस्ट लाइक। इसे हम कहते हैं काइम। तो स्टमक में केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन के बाद जिस फॉर्म में फूड आ जाता है उसे हम कहते हैं काइम। काइम पेस्ट लाइक है और एसिडिक है। तो स्टमक से काइम को ड्यूडेनम रिसीव करेगा, ठीक है। अब ड्यूडेनम है कैसा, शॉर्ट है, इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों पार्ट्स में से जो शॉर्टेस्ट है वो ड्यूडेनम है, 30 सेंटीमीटर की लेंथ है। अटैच विद पाइलोरस ऑफ स्टमक, स्टमक का लास्ट पार्ट जिसे हमने पाइलोरस कहा था उससे ड्यूडेनम कनेक्टेड है। और इस जगह पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम होता है गैस्ट्रिक कंटेंट को एम्प्टी करना इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को कंट्रोल करता है। फॉर्म सी शेप कर्व, ये स्टमक है, स्टमक से आगे है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्टमक के बाद इस तरह से सी शेप कर्व बनाता है, ठीक है। सी शेप कर्व की तरह होता है, सी शेप की फॉर्म में होता है, फॉर्म सी शेप कर्व। इसके अलावा इसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ड्यूडेनम का, ये थोड़ा सा डायलेटेड होता है बाकी पार्ट से। इस पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनल बल्ब। नेक्स्ट है 2 ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद ड्यूडेनम।
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसमें आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो कि पूरा हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मसल का बना हुआ है, और दूसरा उसमें आता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएशन में हैं। तो ड्यूडेनम के साथ दो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं। दो ग्लैंड्स कौन से हैं? नंबर 1 लिवर है, नंबर 2 पैनक्रियाज है। एसोसिएटेड का मतलब है कि इनकी जो सिक्रीशन है इन ग्लैंड्स की, ये कहाँ पर आएगी ड्यूडेनम में। तो कौन से दो ग्लैंड है? लिवर और पैनक्रियाज। लिवर के सिक्रीशन को हम कहते हैं बाइल, ठीक है। लिवर जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइल। बाइल का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब ये क्या है? लिवर की सिक्रीशन है। कहाँ से आ रहा है? लिवर से आ रहा है। दूसरा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की सिक्रीशन को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। यहाँ पर हम देखें तो थोड़ी सी डायलेशन है, तो ये क्या है? ये ड्यूडेनल बल्ब है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दो ग्लैंड्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये क्या है? ये लिवर है। लिवर सिक्रीट करता है बाइल, और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। ये क्या है? ये भी एक ग्लैंड है, सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। और इन दोनों ग्लैंड की सिक्रीशन कहाँ पर ड्रेन होगी? ये ड्रेन होगी ड्यूडेनम में। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है? बाइल सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। लिवर के सेल्स, ये जो बाइल है ये कंटिन्यूसली ड्रेन नहीं होता। लिवर बाइल सिक्रीट करता है और ये बाइल कलेक्ट होता है कहाँ पर? एक ऑर्गन में जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि बाइल को स्टोर करता है। लिवर से बाइल सिक्रीट होता है और कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। फिर जब इंटेस्टाइन में फूड आता है तो स्टिमुलस जनरेट होता है। उस स्टिमुलस के बाद गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ हो जाता है। कंटिन्यूसली बाइल लिवर से ड्यूडेनम में ड्रेन नहीं हो रहा होता, ठीक है। स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, फूड आएगा तो रिलीज़ हो जाएगा। नंबर 2 ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के सिक्रीशन को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये भी कंटिन्यूसली ड्रेन नहीं होता, बल्कि जब स्टिमुलस मिलता है तो पैनक्रियाज के सेल सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में कई एंजाइम्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आया है उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि बाइल की हमने बात की ना, तो बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम। बाइल कंटेन नो एंजाइम, बाइल में कोई एंजाइम नहीं है। ये अक्सर MCQ भी आता है। अब इसका हम थोड़ा सा पाथ पढ़ लेते हैं कि कहाँ से सिक्रीट होता है, किस तरह से होता है। यहीं पर देख लेते हैं। ये लिवर है, यहाँ पर दो डक्ट्स दिख रही हैं, ठीक है। ये नंबर 1 डक्ट और ये नंबर 2 डक्ट। ये है लेफ़्ट हेपेटिक और राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट साइड की होगी कहेंगे लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट, और राइट साइड की कहलाएगी राइट हेपेटिक डक्ट। ये क्या करती है? ये जो बाइल बन रहा है लिवर में उसको जमा करती है। इन दोनों डक्ट के थ्रू, राइट से राइट और लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल लिवर के लेफ़्ट साइड और राइट साइड से जमा होता है और कहाँ पर आ जाता है? गॉल ब्लैडर। ये जो स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर है। ये लिवर से अटैच होता है गॉल ब्लैडर। तो लेफ़्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से बाइल कलेक्ट होके कहाँ पर आ गया? गॉल ब्लैडर में आ गया। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर रहेगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल स्टिमुलस आ गया, मतलब कि फूड आ गया है ड्यूडेनम में, तो अब क्या होगा? गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ होगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर, ये जो स्मॉल हमें डक्ट दिख रही है, ठीक है, जो कि गॉल ब्लैडर को कनेक्ट कर रही है दूसरे डक्ट सिस्टम से, इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट क्या है? गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है ना, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। आगे अगर हम देखें तो लेफ्ट
और राइट हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये तीनों डक्ट कंबाइन हो गई और एक कॉमन डक्ट बन गई। ठीक है, ये तीनों डक्ट कंबाइन होकर एक सिंगल डक्ट इन्होंने बना लिया, जिसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को अगर हम फॉलो करें तो ये आगे जा रही है। अब एक सेकंड यहाँ पर रुकते हैं और पैनक्रियास को देखते हैं। पैनक्रियास की भी अपनी डक्ट है जिसके थ्रू सिक्रीशन पास होगी। ये क्या है? ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये पूरी पैनक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर से क्या आ रहा है? कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर आके कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट कंबाइन हो गए और एक सिंगल डक्ट बन गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सिंगल डक्ट बन गई है। तो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक सिंगल अपर्चर के थ्रू ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आ रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। ये दोनों डक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल डक्ट बन जाती है और फिर ये डक्ट ओपन होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? बुक में लिखा हुआ है कि कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन थ्रू अ कॉमन अपर्चर। इसका ये मतलब है कि कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू एंटर हो रहे हैं ड्यूडेनम में। ठीक है, एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू।